मैं आज स्टार्ट करता हूँ बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन में हम सबसे पहले रॉक के बारे में पढ़ते हैं। रॉक क्या होता है? रॉक एक पोर्शन होता है अर्थ क्रस्ट का जो डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर का नहीं होता। मतलब इसकी स्ट्रक्चर सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर शेप में होता है ये। ठीक है। और ये 20 किलोमीटर डेप्थ नीचे जो होती है वहाँ तक मिलता है हमें। ठीक है। इसकी डेप्थ 20 किलोमीटर होती है। और उसके बाद आता है स्टोन। स्टोन क्या होता है? यूजुअली मीन पीस और ब्लॉक होता है ऑफ बेसिक मटेरियल। मतलब कि जो स्टोन होता है वो हमारे पास रॉक से ही बनता है। जो स्टोन होता है वो रॉक से बनता है। ठीक है। वो कैसे बनता है वो आगे आगे इसके टाइप आएंगे, वहाँ से पता चलता रहेगा हमें कि रॉक से कैसे स्टोन बनता है। और रॉक कैसे बनता है, इसमें मिनरल भी होते हैं बहुत टाइप के। ठीक है। तो वहाँ से बनता है ये। तो इसमें अगर मान लो अगर हम किसी एक मिनरल या एक मटेरियल की बात करें कि एक मटेरियल का रॉक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनो मिनरलिक रॉक। जैसे इसका एग्जांपल होता है प्योर जिप्सम। ठीक है। तो ऐसे ही आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक है वो क्लासिफाइड होती है 3 टाइप में। नंबर 1 जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्दर 3 पार्ट में डिफाइन है। इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। और केमिकल क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप में है। सिलिशियस रॉक, आर्गिलेशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक। और फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप में डिवाइड है। स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड। ठीक। अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? मान लो जो चीज़ अर्थ में अपने आप हो रही है, ठीक है, उससे जो रॉक बनती है वो होती है जियोलॉजिकल रॉक। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक क्या होती है? रॉक फॉर्म डायरेक्टली बाय सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल्स आइदर इनसाइड और ऑन द सरफेस। ठीक है। मतलब कि जो मैग्मा वगैरह होता है, मतलब लावा होता है, ठीक है, जब वो धरती पर आता है तो वो हमारे जो अर्थ के टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल हमारा सरफेस टेम्परेचर है, उससे कांटेक्ट करके वो जम जाता है एकदम। ठीक है। तो उससे जो रॉक बनती है उससे बनती है इग्नीशियस रॉक। वैसे ही इग्नीशियस रॉक 3 टाइप में आगे डिवाइड है, अभी अभी पढ़ेंगे हम। तो हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की। इग्नीशियस रॉक के एग्जांपल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग में आता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग अगर हम रॉक की बात करेंगे वो ग्रेनाइट ही होगा। बेसाल्ट भी इसका एग्जांपल है। ट्रैप भी इसका एग्जांपल है। ट्रैप की जो स्ट्रेंथ होती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सब डिवीज़न की कि ये 3 पार्ट में सब डिवाइडेड है। कौन कौन सा? नंबर 1 प्लूटोमिक रॉक। ठीक है। प्लूटोमिक रॉक क्या होता है? दिस रॉक आर फॉर्म्ड कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी जो रॉक है वो बनी हुई है एक डेप्थ पे, मतलब कि ये न्यू, मतलब हम कहते हैं ना कि 4 मीटर पे, 5 मीटर पे, ये तो होती है सैलो। अगर 10-20 मीटर पे बात करेंगे तो वो ज़्यादा डीप में चली जाएगी और वहीं बनती है हमारी प्लूटोमिक रॉक। वो वहीं सेटल हो जाती है नीचे जो टेम्परेचर है उसकी वजह से। ठीक है। और उसका टाइप होता है ग्रेनाइट और साइनाइट। दूसरा आता है बात हाइपा बेसल रॉक। ये कैसे बनती है? ये सेलो डेप्थ में सेटल होने की वजह से बनती है। ठीक है। जैसे 3-4 मीटर पे ही जो सेटल हो जाती है वो बनती है हाइपर बेसल रॉक। ठीक है। और ये क्विक सेट होते हैं क्योंकि थोड़ा ये इन्वायरमेंट के टच में आ जाती है, इसकी वजह से क्विक सेट होती है। और ये जो प्लूटोमिक होती है क्विक सेट नहीं होती क्योंकि ये डीप में होती है अर्थ के।
और इसका एग्जाम्पल होता है डोल डोलराइट, इसका एग्जाम्पल होता है। आगे हम बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट, वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक क्या होती है, ये सरफेस में आकर जमती है, ठीक है, और बहुत जल्दी सेट हो जाती है क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में आ गई इन्वायरमेंट के हमारे, तो इस करके जो इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है अर्थ के नीचे के टेम्परेचर, इस वजह से ये जल्दी जम जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट, ठीक है। और अगला आता है इग्निशियस रॉक की बात हो गया, बात आता है सेडिमेंट्री रॉक की। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, द रॉक फॉर्म्ड बाय consolidations of pre-existing rock under the effect of weathering agency such as rain, wind, water, glacier, etc. तो ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि वो रॉक जो पहले से तो एग्जिस्ट है, मान ले इग्निशियस रॉक पहले बन गई हो, अगर उसके ऊपर वाटर लगता है कि मतलब स्पीड में, ठीक है, तो वो उसको तोड़ देगा, तो तोड़ने के बाद जो बनेगी वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। ऐसे अगर विंड स्पीड में फ्लो करेगा, अगर वो स्ट्राइक करेगा मतलब टकराएगा जाकर किसी पत्थर से तो उसको तोड़ देगा, तो वहाँ से बनती है, ठीक है। और ग्लेशियर भी ऐसे ही है, ग्लेशियर अपने साथ जब नीचे आता है तो पत्थरों के टुकड़े ले आता है, तो वहाँ से भी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो इसके पार्ट हो गए ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइड है। नंबर 1 रेजिडुअल रॉक, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक, नंबर 3 केमिकल रॉक, नंबर 4 ऑर्गेनिक रॉक। रेजिडुअल रॉक कौन सी होती है, जो टूटने के बाद वहीं रह जाती है, मतलब इतनी भारी होती है कि हवा के साथ नहीं आती या पानी के साथ नहीं आती, वहीं रह जाती है, वो होती है रेजिडुअल रॉक। व्हेन सम पोर्शन ऑफ वेदरिंग पार्टिकल रिमेन एट साइट ऑफ ओरिजिन, वो होती है रेजिडुअल रॉक। दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक, जो क्या होती है सस्पेंशन में होती है लेकिन आगे जाके वो सेटल हो जाती है सेडिमेंट। तो द इनसोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग आर कैरी अवे इन सस्पेंशन, ठीक है, लेकिन बाद में जाके वो सेटल हो जाती है। शुरू में तो सस्पेंशन में रहती है लेकिन कुछ दूरी पर जाके वो सेटल होनी स्टार्ट हो जाती है, जो रिवर होता है उसके साइडों में, ठीक है। उसके बाद आती है केमिकल रॉक की बारी। केमिकल रॉक कौन सी होती है, जो सोल्यूबल होती है पूरी तरह से, और सेटल कब होगी, जब वाटर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब कि गर्म होने की वजह से जो धूप वगैरह आती है उसकी वजह से उड़ना स्टार्ट हो जाए, भाप बनना स्टार्ट हो जाए, जब पूरा भाप बन जाएगा तो जो बच जाता है वो होती है हमारी केमिकल रॉक, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक रॉक। ऑर्गेनिक रॉक कौन सी होती है, सम पोर्शन ऑफ वेदरिंग प्रोडक्ट डिपॉजिट थ्रू दी एजेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का यह मतलब होता है, मान लो कोई पत्ते वगैरह होते हैं, कोई टहनी वगैरह होती है पेड़ की, ठीक है, उसके नीचे जो रॉक वगैरह नीचे ही रह जाता है, नीचे सेटल कर जाता है हैवी होने की वजह से, होते हैं ऑर्गेनिक रॉक, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है, जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बनती है, होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो फॉर्म फॉर प्री एग्जिस्टेड रॉक ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ। तो जो टेम्परेचर की वजह से टूटती है, ठीक है, और प्रेशर की वजह से होती है मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल कौन से होते हैं, मार्बल, स्लेट और नाइस एक्सेट्रा। नाइस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जी साइलेंट होता है, ठीक है। अब बात आते हैं जो मार्बल, जो मार्बल होता है वो मेटामॉर्फोस होता है, मेटामॉर्फिस फॉर्म होती है किसकी, लाइमस्टोन की। जो मार्बल होता है वो मेटामॉर्फिक फॉर्म होती है लाइमस्टोन की। और जो स्लेट होती है वो वो मेटामॉर्फिक फॉर्म होती है सेल की। और क्वार्ट्ज आर मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड स्टोन की। और नाइस मेटामॉर्फिक फॉर्म होती है ग्रे नाइट की। ये चीज़ जरूर याद रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो इन रॉक मिनरल्स आर केमिकली प्रेजेंट इन ग्रेटर परसेंटेज में, केमिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मिनरल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं रॉक में, ठीक है।
तो हम इसकी बात करते हैं। ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइड है, सिलिशियस रॉक, आर्गिलेशियस, कैलकेरियस। तो सिलिशियस रॉक होती है, इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सिलिका और सैंड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से होते हैं इसके? ग्रेनाइट, सैंड स्टोन एक्सेट्रा। आर्गिलेशियस रॉक, आर्गिलेशियस रॉक का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एलुमिना होता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 है, और सिलिका का फॉर्मूला SiO2 था, और इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्ले है। तो एज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एग्जाम्पल होते हैं इसके स्लेट, साल और लेटराइट। अब अगली बात आती है कैलकेरियस रॉक की। कैलकेरियस रॉक का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कहता है CaCO3, और लाइम भी इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लाइमस्टोन, मार्बल्स, कंकर। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ये इसमें। ठीक है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको कैलकेरियस रॉक कहेंगे, जिसमें एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको आर्गिलेशियस कहेंगे, जिसमें सिलिका और सैंड पाया जाता है उसमें सिलिशियस रॉक कहेंगे। ये मतलब होता है इसका। उसके बाद आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्दर 3 टाइप में डिवाइड है, नंबर 1 स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड। तो सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड रॉक की बात करते हैं। तो विच रॉक इजिली स्प्लिट इनटू लेयर, जो कि स्टोन को हम जिस रॉक को हम लेयर में काट सकें तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो विच रॉक इज इजिली स्ट्रेटिफाइड इनटू लेयर आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक। एग्जांपल इसके सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, प्लेट, स्लेट एटसेट्रा। ठीक है, और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक की बात करेंगे तो जिसको हम लेयर में ना काट सकें। ठीक है, विच रॉक नॉट स्प्लिट इनटू लेयर, एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट एटसेट्रा। उसके बाद आती है फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक में क्या होता है? विच रॉक स्प्लिट इनटू डिफिनिट डायरेक्शन। तो मतलब कि उसको हम लेयर में तो काट सकते हैं लेकिन एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में नहीं काट सकते, इसे एक डिफिनिट डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, ये आ गई डिफिनिट डायरेक्शन थिन सीट में। ठीक है, इसके एग्जांपल स्लेट और सिस्ट एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं यूज ऑफ स्टोन, मतलब स्टोन का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन सा स्टोन कहाँ यूज़ होता है। तो पहला आता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कहाँ यूज़ करते हैं? जनरली बिल्डिंग वर्क में हम सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं, जो हम बिल्डिंग वगैरह होती है हमारे। दूसरा होता है मार्बल स्टोन। मार्बल स्टोन जो है वो ब्यूटी बढ़ाने के लिए, मतलब सुंदर ज़्यादा दिखने के लिए मार्बल स्टोन का प्रयोग करते हैं, वो आर्किटेक्चर ब्यूटी के लिए। और लाइट सैंडस्टोन कहाँ यूज़ करते हैं? जिसका लाइट वेट होता है उसको ब्रिज में यूज़ करते हैं, तो मतलब उसका अपना जो सेल वेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कम फेल होगी, इसलिए इसको हम ब्रिज में यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, बेसाल्ट और ट्रैप ग्रेनाइट। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं? रेलवे में बेसाल्ट में, और एग्रीगेट के फॉर्म में जब हम कंक्रीटिंग करते हैं वहाँ बेसाल्ट और ट्रैप ग्रेनाइट का प्रयोग होता है। और नाइस और ग्रेनाइट का प्रयोग कहाँ होता है? हैवी वर्क में करते हैं, जैसे कि ब्रिज पियर्स में। ग्रेनाइट का प्रयोग इंडस्ट्रियल टावर में। सैंडस्टोन का प्रयोग फायर प्रूफ बिल्डिंग में, जहाँ फायर प्रूफ बिल्डिंग होती है वहाँ हम सैंडस्टोन का प्रयोग करते हैं। और लाइमस्टोन का प्रयोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम के लिए। लाइम हम आगे पढ़ेंगे क्या है, लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं लाइम को बनाने के लिए। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। तो गुड बिल्डिंग स्टोन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहली बात आती है क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है कि उसकी रगड़, मतलब कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर वो ज़्यादा ना टूटे, वो होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद आता है अपीयरेंस, मतलब दिखे कैसे? गुड कलर दिखना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्ले होना चाहिए वो। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब है केमिकल अटैक को, वेदरिंग के अटैक को कैसे रोकेगा वो। तो रजिस्टिंग इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एजेंसी से रजिस्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे विंड, रेन और अदर केमिकल अटैक से भी। उसके बाद आते हैं हार्डनेस और टफनेस। तो जो हार्डनेस है शुड नॉट बी लेस देन 17 से कम नहीं होनी चाहिए अगर हम रोड के लिए यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेट को। ठीक, बात आती है टेक्सचर की। तो टेक्सचर कॉम्पैक्ट टेक्सचर होना चाहिए, मतलब दूर दूर नहीं होना चाहिए, कॉम्पैक्शन होनी चाहिए उनके बीच में।
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होनी चाहिए, मतलब कि कोहेजन फोर्स होनी चाहिए। और अदर पार्टिकल यूज़ करेंगे तो एडहेशन फोर्स भी उनके बीच में होनी चाहिए। कोहेजन और एडहेशन क्या होती है? अगर कोहेजन, दो सेम पार्टिकल अपने आप में जुड़ते हैं वो होती है कोहेजन, अगर डिफरेंट पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं वो होती है एडहेशन फोर्स। अब बात आती है वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी में क्या होता है? इकोनॉमिकल ड्रेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ईजिली हम उसको यूज़ कर सकें। पोरोसिटी की बात करते हैं। पोरोसिटी मतलब 5% तक अगर उसने वाटर स्टोर कर लिया तो ठीक है। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 5%, मतलब 5% तक स्टोर कर लिया तो ठीक है, अगर 5% से ज़्यादा कर लिया तो ठीक नहीं है, फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं उसको। अगर उसने 10% से ज़्यादा स्टोर कर लिया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब बात आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो शुड बी ग्रेटर देन 2.7 और सो 2.7 ये फिक्स थोड़ी नहीं है, फिक्स नहीं है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब 2.7 के पास होगी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारा जो बिल्डिंग स्टोन था। ठीक है,